बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हमारा मीडिया, हमारे ड्रामे जिस तरह से साइकोलॉजी को यूज़ करके गैर महसूस तरीके से कौम को आहिस्ता आहिस्ता फहाशी, बेराह रवी और हवस परस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन उनकी एक जो साइकोलॉजी यूज़ करते हैं वो लोगों के सामने एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ताकि आइडिया ये है कि जब आप किसी भी ड्रामे को देखें और आप एक ट्रांस में चले जाएँ और आपको लगे कि यहाँ पे बहुत कुछ ज़ुल्म हो रहा है, तो आप रैशनल माइंड से उसको एनालाइज़ कर सकें, आप देख सकें कि असल में यहाँ पे क्या गेम प्ले की जा रही है। इसी सिलसिले में एक ड्रामा क्लिप है, वो मेरी नज़र से गुज़रा, जहाँ पे एक बड़ी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है, जिसे कहा जाता है द विक्टिम कार्ड स्ट्रैटेजी और विक्टिम कार्ड मेथड। क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, साथ-साथ उसको एनालाइज़ करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। सीन है जिसमें एक साहब हैं, और उनकी एम्प्लॉई हैं, एक खातून हैं, और उन साहब के कस्टमर हैं, और वो खातून को किस तरह से हरासा किया जा रहा है। सो लेट्स गेट इनटू इट, शैल वी? ये कस्टमर हैं उनके जो साहब बैठे हुए हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शबीर साहब आपके कोऑर्डिनेटर तो बहुत खूबसूरत हैं। देयर वी गो कि वहाँ पे बैठे हैं और सामने उनके खातून हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसके पीछे आपको इमोशनल म्यूजिक वगैरह नहीं मिलेगा, बिकॉज़ दिस इज़ सपोज्ड टू बी एन एजुकेटेड वीडियो एज़ अपोज्ड टू समथिंग व्हिच इज़ वेरी एक्साइटेबल। तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से देखते रहें, और ये मैं रुक-रुक के आपको इसलिए साथ बता रहा हूँ, ताकि वो आप ज़हनी जो जर्नी है वो भी साथ कर सकें कि किस तरह से बिल्ड अप किया जा रहा है। अब जो खातून हैं उनके चेहरे पे अनकंफर्टेबल तासुरात आप देख सकते हैं, जो कि किसी भी एक एक रीज़नेबल खातून के चेहरे पे आएँगे जब वो ऐसे कमेंट सुनेंगे। बट दिस इज़ द बिल्ड अप, सो लेट्स कैरी ऑन विद इट। अच्छा, हम प्रोडक्ट डिस्कस कर लें? कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। सो अगेन द बिल्ड अप इज़ देयर कि वो खातून अनकंफर्टेबल हो रही हैं, और ये साहब जो हैं ये लगे हुए हैं उनको और हरास हरास किए जा रहे हैं। और असल ड्रामे में बड़े पीछे सीन बिल्ड अप ये वो सारा चल रहा था। आइडिया ये है कि आप कि जितनी भी हमदर्दियाँ हैं, वो इन खातून मोहतरमा जो हैं, इनकी तरफ शिफ्ट हो जाएँ, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि किसी के पास कोई हक नहीं है कि वो किसी खातून को इस तरह से हरास करे। बट लेट्स कैरी ऑन कि फिर ये सीन आगे से और कैसे बिल्ड होता है, और हमदर्दियाँ किस तरह इन खातून की तरफ और लेके जाई जाती हैं, क्योंकि हमदर्दियाँ उनकी तरफ शिफ्ट करने का एक पर्टिकुलर मकसद है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप एक पिनिकल पॉइंट पे पहुँच जाएँ। सो लेट्स कैरी ऑन। मुझे लगता है हमारे लिए प्रोडक्ट डिस्कस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुरमैया साहब, ये हमारे सीनियर क्लाइंट हैं। नाउ हियर इज़ द थिंग, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे, क्योंकि पहले जो क्लाइंट साहब थे वो बदतमीजी किए जा रहे थे, और अभी जो देखने वाले हैं वो अनसर्टन है कि ये जो एक साथ ओनर हैं, अ, उनका क्या रवैया है। मैंने क्लिप अब्रप्टली स्टार्ट किया, जो ड्रामा पीछे से देखते हैं उनको पता है कि ओनर वहाँ पे पहले बैठे हुए थे, कि उनका क्या रवैया है। तो देर वॉज अ होप कि शायद जो ओनर हैं कंपनी के, वो आके कहें कि भाई आप मेरी जो ये कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी जो कोलीग हैं, एम्प्लॉई हैं, आप इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो एज अ गुड पर्सन यू वुड थिंक दैट कि कोई ऐसी बात की जाएगी, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क इज हेयर कि नोप, ना सिर्फ ये कि वो इनकी हिमायत में नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने क्लाइंट की हिमायत में बोलेंगे, यानी कि अब दो मर्द मिल के एक औरत को हरास कर रहे हैं। कैरी ज़रा ऑन संभल के। अपने हसीन चेहरे पर थोड़ा बहुत गुस्सा तो जचता ही है। नाउ। दोनों की हरासमेंट आपके सामने आ गई, आपने देख लिया कि दोनों किस तरह से खातून को हरास किए जा रहे हैं, एंड एट दिस स्टेज आपके जज्बात उभर रहे हैं, खून उबल रहा है। ट्रस्ट में ये एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए मैंने आपको वो फुल पैकेज नहीं दिखाया। अगर आप इसकी नॉर्मल स्पीड पे देखें और पीछे म्यूजिक देखें और सारा, यू वुड बी ड्रिवन इन द इमोशंस, कि किसी तरह से मैं वहां पे हूं तो मैं कुछ करूं, राइट, समथिंग आई वुड डू। और आपका ज़हन कह रहा है इस लड़की से कि बेटा निकल यहाँ से, ये लोग ठीक नहीं हैं, राइट? एज़ अ रीज़नेबल पर्सन यू वुड थिंक दैट, और वो खातून फिर वही करती हैं जो इस वक़्त आपके ज़हन में चल रहा है। देयर वी गो। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होगी। बस सुरमैया साहब कहीं जान एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली
आप है कौन? मुझसे उठते वहां? मिस्टर शबीर, ये सब क्या हो रहा है? ये तो तुम मुझे बताओगे यहाँ पे क्या हो रहा है? This is what you do with girls. गुस्से वाला हमारा वो एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर वो आता है और धज्जियां उड़ा देता है, एंड एट दैट स्टेज मैं ज़हनी तौर पे आप उस आदमी के साथ हैं जो वो खातून है, वो अब यहाँ पे आ गई हैं कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म होने वाला। दिस इज द यू नो द बॉडी लैंग्वेज सारी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बड़ा रिलीफ मुझे मिल गया है कि ये आ गया है। और आप ड्रामा देखते हुए बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि शुक्र है वहां पे कोई बंदा आ गया है। सो फार सो गुड, है ना? इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि या कोई भी आदमी ड्रामा देख रहा होगा वो ऐसा ही सोचेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट यू टू फील। वो यही चाहते हैं कि आप एक्चुअली ऐसा फील करें, इसलिए कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि जो कुछ सारा उन्होंने किया वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, उस पर कोई कलाम नहीं है। कोई किसी को, औरत को ऐसे इमोशनली या फिजिकली हरास नहीं कर सकता, असल्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब जबकि सारी हमदर्दियां आपकी इस खातून और ये जो हमारे नाइट इन द शाइनिंग आर्मर आए हैं इनके तरफ हो गई हैं, एट दैट स्टेज आप ये नहीं सोच रहे कि वो भी तो उसके लिए गैर महरम है, वो क्यों आया हुआ है उसके उसके लिए, या वो उसके साथ क्यों उठती बैठती है। क्योंकि वो अब विक्टिम के तौर पे आपके ज़हन में आ चुकी है और जो हीरो है वो विक्टिम के हक में है। आपने क्रिटिकल सोचना छोड़ दिया है, सवाल उठाना छोड़ दिया है, इसलिए कि आप जज़्बात में इतने बह चुके हैं कि अब आप हलाल हराम को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ा हराम देख लिया है। जो दूसरा हराम है जो कि हराम ही है, वो अब आपको इतना छोटा हराम लग रहा है कि एक्चुअली लग ही नहीं रहा। शुक्र है कोई तो आ गया वहाँ पे। आइडिया ये है, जो लिबरल्स हमें बताना चाहते हैं, वो ये है, और ये पिछली मेरी वीडियो थी इमरान खान साहब की ऑडियो वाली, कि ठीक है हरामकारी जो मर्ज़ी करो, सो लॉन्ग एज़ दोनों का कंसेंट हो, इंडिविजुअल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते तुम। एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट द मैसेज इज़ हियर, कि वो लड़का-लड़की आपस में जो मिलें, हरामकारी जैसे भी करें, सिस्टमैटिक उसको गुनाह भी ना समझा जाए, राइट? मैं ये हर बार ये बात कहता हूँ कि कोई दूध का धुला नहीं होता है, सबकी प्राइवेट लाइफ़ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैं तवक्को ही अल्लाह की तवक्को इंसान से नहीं है कि वो बिल्कुल पाक-साफ ज़िंदगी गुज़ारे, तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ? ना बेस्ट कोशिश इंसान के लिए कही गई है ना। लेकिन सिस्टमैटिक एक्सेप्टेंस में और गुनाह को गुनाह समझने में बड़ा फ़र्क होता है। ये वो तबका है जो आपके ज़हन में एक विक्टिम क्रिएट करके उस गुनाह को सिस्टमैटिकली एक्सेप्ट कर रहा है। अब बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये रिलेशनशिप देखते-देखते जायज़ हो गया। इट इट हैज़ बिकम्स एक्सेप्टेबल, इसलिए कि वो आपके जज़्बात की तर्जुमानी कर रहे थे उस वक़्त। वो लड़का भी, वो लड़की भी। एंड दिस इज़ हाउ दे मेक पीपल लुक लाइक विक्टिम्स। और जो असल मैसेज है वो यही है कि कंसेंट के साथ घूमो-फिरो, अय्याशियाँ करो, मौजें करो, हे रेड लाइन क्रॉस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो लॉन्ग एज़ दोनों का कंसेंट हो। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एनीवे होपफुली मैसेज आप तक पहुँच चुका होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह का कोई सीन देखें, तो उसको ज़्यादा क्रिटिकल नज़रों से देखें, सो दैट कभी भी आपको इन्फ्लुएंस ना कर सकें। वी आर एट वॉर विद देम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जंग उनकी तरफ से स्टार्ट हुई है, लेकिन चूँकि वो फ़िक्री जंग है, तो उसका जवाब हम फ़िक्री तौर पे ही दे सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।